Hello everyone, welcome to this series on the sciences. I'd like to inform you about the प्रयास initiative. यहाँ पे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में अप्लाई कर सकते हैं, which will be completely free of cost, and this will be conducted in many centers across. तो ठीक है, जाइए और हमारे प्रयास टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, रजिस्टर कीजिए और फ्री में आप टेस्ट देके अपने प्रिपरेशन को इवेलुएट कीजिए. ठीक है, आइए देखते हैं. पहला हमारा क्वेश्चन है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. बहुत बार एग्जामिनेशन में आपसे अलग अलग डिसिप्लिन के साइंटिफिक स्टडी के बारे में पूछा जाता है. यहां पूछा जा रहा है कि इंसेक्ट्स की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोला जाता है. सो लेट मी रिमाइंड यू दैट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी. क्लियर. लेकिन सिर्फ ये जानने से काम नहीं चलेगा. आई विल ऑल्सो टेल यू कि इन सारे ऑप्शंस की साइंटिफिक स्टडी क्या है. पैरासिटोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. पैरासाइट्स पता है ना आपको. ठीक है, अब आगे देखो आप. मैलाकोलॉजी. मैलाकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मोलस्कस एंड शेल्स. इज द स्टडी ऑफ मोलस्कस एंड शेल्स. शेल्स देखा होगा ना आपने. रेनी सीजन के बाद में जो शेल होता है उसकी जो साइंटिफिक स्टडी उसको हम कहते हैं मैलाकोलॉजी. और इक्तियोलॉजी ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिशेस होती है उसे हम कहते हैं इक्तोलॉजी. ओके, प्रोसीडिंग फॉरवर्ड. स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विद. दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी. ठीक है, यहां आपसे पूछा जा रहा है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट इज नोन एज जूलॉजी. यहां पे आपके पास ऑप्शंस है बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स ओनली, लिविंग एंड डेड एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स ओनली. अब देखो, बॉटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. क्लियर. अब एक बात बताओ, तो इसलिए प्लांट वाला ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गया. अब दो ऑप्शन बचे हमारे पास, लिविंग एंड डेड एनिमल्स या लिविंग एनिमल्स ओनली. नहीं, ऐसा नहीं है. एनी काइंड ऑफ एनिमल. मान के चलो अगर वो एनिमल की डेथ हो गई है या अगर वो एनिमल एक्सटिंक्ट हो गया है तो क्या हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे. बिल्कुल पढ़ेंगे. देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बोथ लिविंग एंड एक्सटिंक्ट एनिमल. और ये हम उसमें क्या क्या पढ़ते हैं याद है. उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं. जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जूलॉजी में हमारा मेन फोकस क्या होता है, हमारा फोकस होता है स्ट्रक्चर पे. आवर फोकस इज ऑन एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है ना. उसके बाद में आवर फोकस इज ऑन इवोल्यूशन. किस तरीके से कोई भी मैमल इवॉल्व होता है. जैसे वी वेयर फर्स्ट मंकीज, चिंपैंजीज. उसके बाद में हम बने होमो नियांथ्रोडल्स एंड टुडे वी आर होमो सेपियंस. तो व्हाट इज दिस इज बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड. इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं. हमको पता है बहुत सारे क्लासिफिकेशन है एनिमल किंगडम के. क्लियर. वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, उसमें हम लोग जिसमें पढ़ते हैं जूलॉजी में उनके हैबिटेट्स के बारे में पढ़ते हैं, वो कहाँ रहते हैं. क्लियर. एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी, तो एरिस्टोटल. याद रखना, आप लोग इसको कभी नहीं मारोगे. आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे तो एरिस्टोटल इज अ फिलोसोफर, लेकिन आंसर इज एरिस्टोटल. क्लियर. आगे बढ़िए. इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं और उनके सामने में जो चीजें हैं उनमें से कोई एक जो है दैट इज नॉट करेक्टली मैच्ड. क्लियर. देखो, जैसे एपीकल्चर हनी बी करेक्ट. सेरिकल्चर यहाँ सिल्क, जैसे कि आपका जो सिल्क वाला क्लॉथ होता है वो बनता है. हॉर्टिकल्चर फ्लावर. क्लियर. यहाँ देखो, यहाँ पिसिकल्चर, ये इंसेक्ट्स ऑफ लैक नहीं है. क्लियर. ये जो है दिस इज द स्टडी ऑफ फिश हैचरी. फिश हैचरी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं. क्लियर. इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पिसिकल्चर. आगे बढ़ो. द साइंस ऑफ स्टडिंग फिशेस विच ऑफ द फॉलोइंग. नहीं, ये जो है ये तो पिछले वाले से रिलेट हो गया. यहाँ देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. अगेन सेम क्वेश्चन है, रिपीटिशन है. अगला देखो, which of the following pair is correctly matched. Iconography, study of insects, philology, lexicography, entomology. Clear. यहाँ देखो आप, यहाँ पे जो हमारा इनकरेक्ट आंसर है वो इनमें से क्या है. यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर है हमारा इनकरेक्ट नहीं, आप पूछा हमसे करेक्टली मैच्ड. तो जो लेक्सिकोग्राफी और लेक्सिकॉन जो होता है ना, ये हम डिक्शनरी को कहते हैं. क्लियर. तो जो कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी है उसे हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफी. हो गया. इसके आगे देखो, फिलोलॉजी जो होता है वो कलेक्शन ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स नहीं है. फिलोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर. फिलोलॉजी में स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर. क्लियर. उसके बाद देखो आइकोनोग्राफी. आइकोनोग्राफी और हमारे पास में है एंटोमोलॉजी. यहाँ पे स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी नहीं होगा. स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी की जगह यहाँ पे होगा स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. यही हमारा पहला क्वेश्चन था. तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लेक्सिकोग्राफी. क्लियर. आगे बढ़िए. जेनेटिक्स डील्स विद. इनमें से जेनेटिक्स किसके साथ डील करता है. वही सेम क्वेश्चन है, आपको साइंटिफिक स्टडी के बारे में बताना है.
तो जेनेटिक्स जो है वो डील करता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यहाँ पे हम लोग जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ा होगा ना आपने। दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक है एक्स एक्स और एक है एक्स वाई। तो जो एक्स वाई क्रोमोसोम है, अगर आपस में मीट हो रहा है, देन दिस विल लीड टू बर्थ ऑफ अ मेल चाइल्ड। अगर एक्स एक्स है तो दिस विल लीड टू द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। देख रहे हो किस तरीके से हेरिडिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम है ना, ये बहुत बार डिजीज को भी कैरी करते हैं। सेम चीज, हेरिडिटी एंड इट्स वेरिएशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लो। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है ना, ये बेसिकली क्या है, ये होता है ग्रोइंग द प्लांट विदाउट द सॉइल। क्लियर, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पे हम लोग प्लांट को ग्रो करते हैं विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल, उसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्लियर, जो हाइड्रोपोनिक्स है ना, दिस इज अ सबसेट ऑफ हाइड्रोकल्चर। ये एक हाइड्रोकल्चर एक बहुत बड़ी स्टडी है, ये उसका एक सबसेट है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लांट को ग्रो करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट इन द वाटर सॉल्यूशन। यानी यहाँ वाटर सॉल्यूशन है, इसको हम लोग न्यूट्रिएंट देते हैं और इस न्यूट्रिएंट में से पानी ड्रॉप होता है, लेकिन यहाँ कोई सॉइल नहीं होता, नो प्रेजेंस ऑफ सॉइल। इंडीड दिस इज अ वेरी इनोवेटिव टेक्निक। आज हम देख रहे हैं जहां पे सॉइल पॉल्यूशन इज अ रियलिटी। उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि जो सॉइल्स हैं, ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, दे हैव बिकम डेफिसिट इन सर्टेन काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। खासकर इंडिया में जहां हम देखते हैं कि बहुत ही स्क्यूड रिलायंस है लोगों का यूरिया के ऊपर। अब जब हम यूरिया को अप्लाई करते हैं तो सॉइल जो है वो एक सर्टेन केमिकल में, सर्टेन न्यूट्रिएंट में रिच होता है, लेकिन बाकी में डिफिशिएंट रह जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है ये इसका एक बहुत ही सही सोल्यूशन है, जहां पे आप वाटर में डायरेक्टली कुछ न्यूट्रिएंट्स उनको प्रोवाइड कर दो और वहां से हम क्रॉप को उगा दें। क्लियर, आगे बढ़िए। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये एक बुक है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के राइटर कौन है, वेरी फेमस क्वेश्चन, चार्ल्स डार्विन। इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी दी थी और ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के भी राइटर है। एक और याद रखना कि दिस बुक वाज रिटन इन 1859 और इसका जो उसका फुल नेम है वो है नेचुरल, फुल टाइटल जो है वो है ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर, और भी है लेकिन हमें उतना जानने की जरूरत नहीं। ऑल्सो इसे फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के लिए भी जाना जाता है। फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ना, कि पहले हम लोग एक रूडिमेंट्री स्टेट में थे, उसके बाद में जैसे जैसे हमको सराउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुई, ह्यूमन बींग्स जो है वो इवॉल्व होते गया, और ये जो इवोल्यूशन है दिस वाज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर, तो कहीं ना कहीं इस बुक में इन सबका मेंशन है। ओके, आगे आते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज व्हिच आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पे हमसे वार्म ब्लडेड एनिमल के बारे में उनका बेसिक फीचर पूछ रहा है। टू काइंड ऑफ मैमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। तो हु आर द वार्म ब्लडेड, हु आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर एट ऑल टाइम्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी मान के चलो आप वार्म ब्लडेड एनिमल है, अगर उसका बॉडी टेम्परेचर x डिग्री है, तो अगर वो आउटसाइड टेम्परेचर -x हो जाए या x प्लस हो जाए तो भी उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वहीं पे मेंटेन रहता है। क्लियर, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल मैमल्स, मैमल्स में वी आर ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स एटसेट्रा। और ये कैसे करते हैं, दे आर एबल टू डू सो बाय जनरेटिंग हीट ड्यूरिंग द विंटर, विंटर में हीट को जनरेट करते हैं, एंड बाय लूजिंग द हीट ड्यूरिंग द समर सीजन। क्लियर, और ये जो प्रोसेस है ना जहां पे ये अपनी इनर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज होमियोस्टेसिस। और उसके ऑपोजिट में हो गए हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जो क्या करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। इनमें से ट्रू फिश के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि जेलीफिश, स्टारफिश, हैगफिश, कैटफिश। तो कैटफिश जो है दिस इज अ ट्रू फिश। क्लियर, और दे आर बेसिकली रे फिन्ड फिश। इनके जो फिन्स होते हैं ना ये रे टाइप के होते हैं, और इनका जो एक्चुअल नेम है वो है स्लूरीफोर्म्स। तो ट्रू फिश के बारे में हमको जाना, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, तो कैटफिश इज अ ट्रू फिश। क्लियर, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज द लार्जेस्ट ऑफ द टूथ व्हेल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट स्पीशीज तो अब शायद उसमें व्हेल टिक कर दो, लेकिन अगर आपसे टूथ व्हेल में पूछा जाए कि अमंग द टूथ व्हेल हु इज द लार्जेस्ट स्पीशीज अमंग देम, ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस में है ब्लू व्हेल, फिनबैक व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्पबैक व्हेल। इसका आपका आंसर है स्पर्म व्हेल। थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते हैं। देखो, दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ द टूथ व्हेल्स,
जिनका जो लेंथ है ना, देखो ये ऐसे लेंथ में ग्रो करते हैं, ये ऐसे हाइट में ज्यादा ग्रो नहीं करते हैं, ऐसे लेंथ में ग्रो करते हैं। तो ये करीबन करीबन 20 मीटर के हो सकते हैं, सोचो कितना बड़ा होगा। और इनका जो मास है ये करीबन करीबन 35 टू 40 टन तक हो सकता है। इमेजिन द मैग्नानिमिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीशीज। क्लियर है। उसके बाद इनमें जो फीमेल्स हैं उनका जो वेट है वो मेल से अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स ज्यादा हो। क्लियर। चलो, 3 नहीं, 1/3 टाइम ज्यादा कम होता है, यानी मेल्स जो है ये इसमें ज्यादा वेटेड होते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द अगला क्वेश्चन। विच ऑर्गेनिज्म अमंग दीज ब्रीथ फ्रॉम द स्किन। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमंस जो है वो कहां से ब्रीथ करते हैं, आप आंसर दोगे लंग्स के बारे में। वही अगर एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में पूछा जाए, जैसे कि फिशेस, ये कहां से ब्रीथ करती हैं, फ्रॉम देयर गिल्स। सिमिलरली इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने स्किन से ब्रीथ करता है, इसका आंसर है फ्रॉग। क्लियर है। एक और चीज याद रखना कि फ्रॉग जो है ना, दिस इज एन एम्फीबियन विच कैन लिव बोथ इन विच लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। ये होती है कैरेक्टरिस्टिक एक एम्फीबियन एनिमल की। थोड़ा सा और हम लोग फ्रॉग के बारे में जानते हैं कि दीज आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। एक ये फीचर जान लो। उसके बाद जानो कि फ्रॉग की जो स्किन होती है ना, ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेन से बनी होती है, मेड अप ऑफ वेरी थिन मेम्ब्रेन्स। और ये जो थिन मेम्ब्रेन है ना, ये हेल्प करता है उनको कि वो रेस्पायर कर सके। ओके। उसके बाद जब भी फ्रॉग पानी से बाहर होता है, वो यूज करता है म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड जो कि इसके स्किन में होता है फॉर रेस्पायरिंग। क्लियर है। चलो आगे बढ़े। प्लांट ग्रोइंग ऑन रॉक। देखो, वैसे प्लांट जो कि रॉक्स पे ग्रो करते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं। सो दे आर नोन एज लिथोफाइट्स। नाम से आपको क्लियर होगा, लिथो, लिथोस्फेयर आपने सुना होगा ज्योग्राफी में, लिथोस्फेयर जिसका मीनिंग होता है क्रस्ट टाइप कुछ। तो यहाँ पे जो लिथोस है ना, लिथ, उसका मीनिंग होता है स्टोन या रॉक्स। तो खाली नाम से ही आप इसको मार्क कर देते हैं। क्लियर है। एक और चीज याद रखना, those which grow on rock, they are also known as the epileptic plants। यहाँ नाम देखो, they are also known as the epileptic plants। ये दो नेम है, आप याद रखना, आइदर आप उसको लिथोफ्लाइट्स बोल दो या फिर आप उसको एपिलेक्टिक प्लांट्स बोलो। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, क्योंकि ये तो रॉक्स पे ग्रो कर रहे हैं, सॉइल तो है नहीं। वैसे प्लांट्स जो सॉइल में ग्रो करते हैं वो न्यूट्रिएंट अपना, ये जो न्यूट्रिशन है वो सॉइल से लेते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये बेसिकली अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं रेन वाटर से। ठीक है, सबसे पहले तो। उसके बाद जो इनका दूसरा सोर्स है वो है फ्रॉम द डिकेइंग प्लांट्स, फ्रॉम द डिकेइंग प्लांट्स। और कई बार उनके खुद के जो डेड टिश्यूज होते हैं ना, जैसे मान के चलो हमारे बॉडी में नेल्स जो है, उसके बाद जो हेयर्स है, दे आर डेड टिश्यू। तो ये सब जो प्लांट्स होते हैं ये उनसे भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड स्टेम। इस पे आप खास ख्याल रखना, इससे बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक रूट है, कौन सा ट्यूबर है, कौन सा स्टेम है। उसके बाद पूछा जाता है इनमें से कौन सा एक फ्लावर है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा रहा है इनमें से एक मॉडिफाइड स्टेम कौन सा है, तो पोटैटो जो है ये इनमें एक मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है। थोड़ा अगर पोटैटो के बारे में जाने तो व्हाट इज पोटैटो आप सबने देखा होगा, लेकिन जो इसका टेक्निकल डेफिनेशन है कि दिस इज अ स्टार्ची प्लांट, जनरली रेड और ब्राउन इन कलर। देखो, लाल आलू भी देखा होगा और जो ब्राउन आलू जो हम लोग देखते हैं वो तो है ही। और ये एक मॉडिफाइड स्टेम है जिसे कि हम ट्यूबर कहते हैं। क्लियर है। अब देखो ट्यूबर क्या है, देखो ट्यूबर जो है ना, ये एक स्टोरेज एरिया होता है जहां पे प्लांट का न्यूट्रिएंट रिजर्व स्टोर होता है, यहाँ पे प्लांट का न्यूट्रिएंट रिजर्व स्टोर होता है। क्लियर है। अब जो साइंटिफिक नेम है ना पोटैटो प्लांट का, वो है सोलानम ट्यूबरसोनम। सोलानम, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो दूसरा है वो है यहाँ पे हमारा ट्यूबरोसम। इसी से हमको पता चलता है कि पोटैटो इज अ ट्यूबर। क्लियर है। चलो, क्लोव। क्लोव इनमें से क्या है, ये 66 बीपीएससी में पूछा हुआ भी है। क्लोव इनमें से क्या है, तो क्लोव जो है वो एक फ्लावर बर्ड है। ओके। इससे ज्यादा इसके बारे में हमको जानने की जरूरत नहीं है, सिंपली अगर आप लॉन्ग को देखोगे ना तो वो क्या है, वो बेसिकली एक हमारा फ्लावर बर्ड है। ओके। अगला हो, ये वाला क्वेश्चन भी शायद नहीं। पीलिंग ऑफ ऑनियन दे कॉजेस टीयर। जो पीलिंग ऑफ ऑनियन है ना, ये बहुत बार हमको टीयर कॉज करता है, समझ रहे हो आप। विच एड, तो जब भी हम लोग अनियन को अपना पील करते हैं तो वो उनमें से एक अपना केमिकल को रिलीज करता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट इज दैट केमिकल, तो वो केमिकल का आपका नाम है सल्फेनिक एसिड। ठीक है, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर डी, सल्फेनिक एसिड। कुछ और जानते हैं तो सल्फेनिक एसिड जो हमको मिलता है अनियन में, ये हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स को इरिटेट करता है। ये जो लैक्रिमल ग्लैंड्स है, ये वो ग्लैंड्स है जो कि टीयर्स को रिप्रोड्यूस, जो कि टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं।
टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं जिसके चलते हमको आंसू आते हैं। ओके, इनमें से कौन सा एक ट्रू फ्रूट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फ्रूट? इसका आंसर है एप्पल। अगेन दिस इज ऑल्सो आस्क्ड क्वेश्चन, 66 या 67 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है। अब देखो ट्रू फ्रूट का डेफिनेशन क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं। ये वो फ्रूट है जो कि फर्टिलाइज्ड, which has been made from the fertilized ovary of the flower। वैसा सब्सटेंस जो कि फर्टिलाइज्ड ओवरी ऑफ द फ्लावर से बनता है उसे हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। लेकिन ये चीज तो एप्पल में पॉसिबल नहीं है। इसका आप ट्रू फ्रूट का एग्जांपल देखो, जैसे कि मैंगो, चेरी, ग्रेप्स। ठीक है, अब यहाँ पे फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं ये भी जान लो आप। फॉल्स फ्रूट आर दोज फ्रूट विच इज फॉर्म फ्रॉम द राइपेंड ओवरी, जो कि राइपेंड ओवरी से बनता है अलॉन्ग विद सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्लियर? तो इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि कैश्यू नट, काजू जो होते हैं, ठीक है, एप्पल, पियर, एप्पल टाइप का जो भी हमारा फ्रूट है, ऑल ऑफ देम आर फॉल्स फ्रूट। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्लांट विच ग्रो ऑन सलाइन सॉइल। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है क्योंकि ये किस चीज से रिलेट करता है, लेट मी टेल यू। दिस रिलेट्स टू बेसिकली आवर सुंदरबंस, मैंग्रोव्स। कुछ कुछ ये सब नाम सुना हुआ आ रहा है आपको? हमने मैंग्रोव्स का नाम सुना है, सुंदरबन का नाम सुना है, ये सारे उसको कोरिलेट करते हैं। क्लियर? तो जो प्लांट जो है वो जो कि सलाइन सॉइल में उगते हैं उनको हम कहते हैं हेलोफाइट्स। हेलो मींस हलाइन यानी कि सॉल्टी नेचर। क्लियर है? और हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट है जो कि एक्वेटिक एटमॉस्फेयर में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। सिंपली हमको ये जाना है कि हेलोफाइट्स कौन है जो कि सलाइन सॉइल में उगते हैं, जैसे कि मैंग्रोव्स। ओके, चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो? टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? देखो इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ हमको। द रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू लाइसोपीन, क्योंकि उसके अंदर एक लाइसोपीन केमिकल होता है जिसके चलते ये नेम देते हैं। और जो कैरेट है, कैरेट का कलर रेड होता है। रेड कलर पीछे रीजन है बी कैरोटीन। बी कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट होने के चलते कैरोट इज रेड इन कलर। ओके, आगे बढ़िए। फिश सर्वाइव अंडर द फ्रोजन लेक, इसके पीछे एक बहुत फेमस रीजन है, वो है एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, एनोमोलस एक्सपेंशन। अगर ये भी ऑप्शन में रहेगा तो आप इसको टिक करोगे। अब हमको जो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, लेट अस सी कि उसमें से कौन सा सही रीजन है। इसका रीजन है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? वाटर डज नॉट फ्रीज नियर द बॉटम। होता क्या है ना कि अगर एक और चीज आपको बताता हूँ, अगर ये एक अपना लेक है तो इस लेक का जो अपर एरिया है यहीं पे एक बहुत ही थिन लेयर ऑफ आइस शीट बनती है, लेकिन जो नीचे का पानी होता है वो रिलेटिवली अनफ्रोजन रहता है। इसीलिए फिश जो है ये फ्रोजन लेक में सर्वाइव कर जाता है। ओके, चलिए। Which of the following protects the body against the infectious disease and foreign invaders? इनमें से बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज से प्रोटेक्ट करता है? इन शॉर्ट, जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है। क्लियर है? तो इसका आंसर है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को हम व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। और जब ये व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो इससे हमको एक कंडीशन होती है जिसको हम एलर्जी कहते हैं। क्लियर? क्योंकि जैसे ही कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आता है तुरंत डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो जाते हैं, ये इसको रिपेल स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज एलर्जी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड? हम जो फूड इनटेक करते हैं वो इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हम बहुत कम मात्रा में लेते हैं? वो है मिनरल्स। बाकी सब तो या तो हमको नेचुरल जो हमारा डाइट है वहां से मिलता है, या फिर हम इसको किसी न किसी फॉर्म में बॉडी में लेते ही रहते हैं। क्लियर है? चलो अब अगर मैं आपको बताऊं कि इनमें से किसका क्या रिक्वायरमेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना ये बॉडी के एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करता है। प्रोटीन जो है ये बॉडी के ग्रोथ रिक्वायरमेंट को मीट करता है। और फैट्स जो है ना ये बेसिकली इसका काम होता है एनर्जी का ही। तो मिनरल्स जो है ये हम लोग डायरेक्टली नहीं लेते हैं, ये हमको किसी एक्सटर्नल सोर्स से अपने बॉडी में लेना पड़ता है। ओके, अगला देखो। विच पोर्शन ऑफ स्टोमक ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन? स्टमक का कौन सा पार्ट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है? ओके, इसका जो हमारा आंसर है बॉडी पोर्शन, फंडिक पोर्शन, पैरोलिक पोर्शन, इसका है आंसर नंबर सी, दैट इज द पाइलोरिक पोर्शन। क्लियर? आगे देखिए। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ इज कॉल्ड, जो टीथ का हमारा हार्ड च्यूइंग सरफेस है हम उसको क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट इनेमल। इसीलिए इनेमल जो है ना ये बहुत बार बोला जाता है कि बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट भी है। क्लियर? देखो टंग आपको पता है क्या होता है? फ्रेंगुलम क्या होता है? देखो फ्रेंगुलम बेसिकली दिस इज द ऑर्गन बाय विच आवर टंग इज अटैच्ड टू द ओरल कैविटी। तो ये वो ऑर्गन है। और लास्ट में जो पैपिले क्या है, ये जो स्मॉल प्रोजेक्शन है जो कि अपर टंग में होता है। देखते हो आप टंग में ये छोटे छोटे छेद टाइप के होते हैं, तो ये अपर प्रोजेक्शन इनको हम कहते हैं पैपिले। ओके, आगे देखिए। हु इज नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इनमें से किसको कहा जाता है?
फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है लुईस पैस्चर को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि व्हाई इज ही फेमस अदरवाइज, व्हाई इज ही फेमस अपार्ट फ्रॉम बीइंग कॉल्ड द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, और किस लिए हम लोग लुईस पैस्चर को जानते हैं। ओके, अगला देखो, साइनोबैक्टीरिया का अगला दूसरा नेम क्या है? साइनोबैक्टीरिया क्या है? जो कि बहुत बार हमको कर्ड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस बैंक्रॉफ्टी वगैरह वगैरह। ये जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इज साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो कर्ड फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है दैट इज लैक्टोबैसिलस, एंड साइनोबैक्टीरिया इज अ ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, किसके साथ? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स आर फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन द ह्यूमन बोन्स? तो ह्यूमन बोन्स में इनमें से कौन सा सॉल्ट मैक्सिमम है? MgCl, CaCl, NaCl या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? तो सबसे ज्यादा जो अमाउंट है जो हमको ह्यूमन बॉडी में मिलता है दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। सबसे ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम फॉस्फेट है। अप्रोक्सीमेटली अगर बोला जाए तो जो कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा है ये 70% है बोन्स में जो ही मिलता है। लोगों को लगता है बहुत बार कि हमको कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, लेकिन द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अल्फा केराटिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन, अल्फा केराटिन इनमें से कहां पे प्रेजेंट है? ये हमको मिलता है स्किन में, ठीक है। और बेसिकली दिस इज अ फैमिली ऑफ फाइबरस प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हेयर का भी, कहते हैं ना हम लोग अपने हेयर को केराटिन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो हेयर्स में मिलता है, नेल्स में मिलता है, हूफ्स में मिलता है, इन सभी जगह में हमको ये चीज मिलती है। क्लियर, आगे बढ़िए। विच ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी? तो एडर्नल ग्लैंड को हम बॉडी का इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्लैंड है ना दिस कंट्रोल्स अप्रोक्सीमेटली 150 हार्मोन्स, और ये बहुत बार फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को भी बॉडी में एक्टिवेट करता है। देयरफॉर